नमस्कार दोस्तों। मेरा मानना है कि दुनिया में जो भी दुख है, आज दुनिया दिन पर दिन जो भी बदतर स्थिति हुई है, या इतने आर्थिक सुधार होने के बावजूद, इतने संसाधन होने के बावजूद भी अगर आदमी दुखी है तो पता है उसका जवाबदेह कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी शिक्षा। जो कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका पूरा ढांचा को बदलना होगा। नहीं तो दुनिया बद से बदतर होती चली जाएगी। हम विकास तो करेंगे आर्थिक रूप से, हमारे पास आर्थिक संसाधन बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेरा मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, और जो संतुष्ट नहीं हो पाएगा वो सुखी नहीं हो पाएगा। क्यों? अब शिक्षा सिखाता है महत्वाकांक्षा, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और जहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ पे दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है। और जहाँ प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, दौड़ है, वहाँ दुख है। दुख ऐसा थोड़ी है कि कोई आपको दुख दे रहा हो, आपके पास का सब कुछ व्यवस्था है, बताइए, फिर भी आदमी दुखी है, बेचैन है, परेशान, क्योंकि आदमी दौड़ में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ दौड़ है वहाँ दुख है। और शिक्षा यही सिखाता है, महत्वाकांक्षा। ये सारा भौतिकवादी शिक्षा है। सुख वहाँ है जो शिक्षा अध्यात्मवादी हो, जो जिसमें स्पिरिचुअलिज्म और आध्यात्मिक शिक्षा महत्वाकांक्षा रहित होगा। दुनिया में जितने भी अवतार पुरुष हुए हैं, बुद्ध, महावीर, नानक, दरिया, कबीर, रैदास, मीरा, मोहम्मद साहब, हुजूर, या जीसस क्राइस्ट, मूसा, जितने भी लोग हुए हैं, सब ने कहा है सब्र में सुख है, सब ने कहा संतोष में सुख है, सब ने कहा कि मत दौड़ो, दुनिया तुम्हें थका देगी। और ये सब कहा। और विश्वविद्यालय क्या सिखाती है कि महत्वाकांक्षा ऊंचा रखो, अपना लक्ष्य को ऊंचा रखो। गलत बात है। लक्ष्य, मैं कहता हूँ, मेरा मानना है, लक्ष्य जितना छोटा रखो, ऊंचा विचार रखो। यहाँ लक्ष्य तो ऊंचा है, लेकिन विचार तुच्छ है, विचार छोटा है। जो व्यक्ति प्रतियोगिता में होगा, प्रतिस्पर्धा में होगा, वो किसी से प्रेम नहीं कर पाएगा। उसको तो नंबर 1 आना है। और नंबर 1 वही व्यक्ति आता है जो हीन भावना का शिकार होता है। जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट होगा, प्रेम से भरा होगा, वो चाहेगा दूसरा नंबर 1 आए, मैं आम ना आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दूसरों को प्रेम करेगा उसी के अंदर ये भावना आएगी। लेकिन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। उसको तो नंबर 1 आना है, आपको छोटा करना है, उसको आगे जाना है। उसके लिए बहुत सारे नैतिकता से समझौता करेगा। यहाँ शिक्षा कहता है कि आदमी को नैतिक होना चाहिए। कैसे होगा? जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा वो नैतिक हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। तुम दोनों रोग पैदा कर रहे हो उसके अंदर, और फिर चाहते हो आदमी स्वस्थ हो जाए। एक रोग भी दे रहे हो और फिर कहते हो कि स्वस्थ हो। कैसे होगा? ये समझने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। और चिंतन कोई समाज नहीं करता है, कोई देश नहीं करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जो जिसके अंदर ऐसी अंतर्दृष्टि हो, जो ये ठान लिया हो कि मैं जीवन में 1% भी स्ट्रेस, टेंशन, दुख, कष्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं मूल्यांकन करूँगा, मैं उसका अवलोकन करूँगा कि क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, दुख क्यों है, टेंशन क्यों है, पीड़ा क्यों है। उसका मैं खोज करूँगा कि उससे मैं दूर हटूँगा। शिक्षा का मूल अर्थ है कि दुख से ऊपर उठ जाना। दुख कहाँ है उसका अवलोकन करना, समीक्षा करना, अपने आप का मंथन करना, चिंतन करना, और उसको विकृति से दूर हो जाना। तो महत्वाकांक्षा सिखाता है शिक्षा की, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। बाप भी बेटा को वही बोलता है, शिक्षक भी वही बोलता है, समाज भी, कुछ करो बाप का नाम रोशन होगा। ये अहंकार है, अहंकार का ही दूसरा नाम महत्वाकांक्षा है। जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है, सब ने कहा है। अब बताइए, एक व्यक्ति बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दरिया, धर्म ग्रंथों को पढ़ता है और एक तरफ विश्वविद्यालय को पढ़ता है, तो एक कहता है महत्वाकांक्षा रखो, ऊंचा बनो, कुछ ऊंचा लक्ष्य रखो, सपना ऊंचा देखो। और वो कहता है धर्म ग्रंथ के सब्र में सुख है। आदमी किधर सुने, इधर की इधर, आदमी विक्षिप्त हो जाएगा। मैं तो हैरान होता हूँ कि आदमी विक्षिप्त नहीं होता है। विक्षिप्त क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन दुख में तो ज़रूर है, स्ट्रेस में ज़रूर है, वो फ्रस्ट्रेट ज़रूर है, वो परेशान ज़रूर है। परेशान उसके अंदर में ही है, उसके समझ में ही है। इसीलिए ग्रंथ भी, बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्ति ने भी कहा है कि आत्मज्ञान ही सुख का कारण है और अज्ञानता ही दुख का कारण है। ये अज्ञानता है,
और जहाँ ज्ञानता होगा वहाँ दुख होगा। जो व्यक्ति अज्ञानी होगा उतना ही महत्वाकांक्षी होगा। आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दुनिया पर्याप्त है, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड भी छोटी पड़ जाएगी, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, महत्वाकांक्षा पे काबू रखें, अपने लक्ष्य को जितना छोटा रखें। छोटा रखने से आप छोटे नहीं होते, विचार को ऊंच रखें। यहाँ लक्ष्य छोटा ऊंचा होता है, विचार तुच्छ होता है, तो कभी आप सुख शांति को नहीं प्राप्त हो जाएंगे। जो मान लिया कि आपका विचार ऊंचा है, जो आप बनना चाहते हो पहले से, और भी तो लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो सुखी हैं? अगर सुखी नहीं है तो फिर वैसी गलती हम क्यों करना। जब हम जान गए कि फलाने डॉक्टर के पास मलेरिया का मरीज गया, सब मर गया मलेरिया से, तो फिर उस डॉक्टर के पास में पंक्ति में क्यों खड़ा होना। ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, बहुत बड़ा ब्रेन नहीं चाहिए समझने के लिए। दोस्तों, जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है महत्वाकांक्षा सिखाती है। आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन लक्ष्य छोटा रखिए। जितना जीवन बहुत छोटा है, जितना सुखी से, जितना मज़े में, जितना आनंद में आप जिए। बहुत बड़ा बनने की होड़ में किसी शायर ने मैं लिखा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि नौजवानों, अपनी महत्वाकांक्षाओं पे, अपनी इच्छाओं पे काबू रखो, वरना तुमसे 100 गुनाह होगी। वाकई में गुनाह करते हैं लोग, अपने महत्वाकांक्षा से समझौता नहीं करते, समझौता करते हैं नैतिकता से। क्योंकि समझौता महत्वाकांक्षा से करेंगे, उनको तो बड़ा बनना है, दोस्तों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है, पिता को दिखाना है, गुरु को दिखाना है, रिलेशन में लोगों को दिखाना कि मैं कुछ हूँ। लोग क्या कहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये बीमारी है, ये विकृति है, ये अध्यात्म से दूर होने का नतीजा है, भौतिकवादी शिक्षा है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम बन तो जाओगे, तुम्हारे पास आर्थिक संसाधन तो हो जाएंगे, गाड़ी, बंगला, घर, बैंक बैलेंस, हेलीकॉप्टर सब हो जाएंगे, लेकिन तुम दुखी रह जाओगे। क्योंकि फिर कहाँ जाओगे? हर व्यक्ति दौड़ में है आज। ठेला वाला चाहता है कब विक्रम आ जाए ऑटो, वो चाहता है कब मैजिक आ जाए, मैजिक वाला सोचता है कब ट्रक आ जाए 4 चक्का, 4 चक्का वाला सोचता है कब 12 चक्का वाला, 16 चक्का वाला आ जाए, वो सोचता है कब 2-4 ट्रक और जाए, ट्रांसपोर्ट का मालिक बन जाऊँ। हर व्यक्ति दौड़ में है, और जहाँ दौड़ है वहाँ दुख है, सभी ने कहा है। इसलिए महत्वाकांक्षा को जितना छोटा रखिए, अपने विचार को ऊंच रखिए। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़ा बनना चाहता है बहुत ऊंच विचार है, ऐसा नहीं है। यही तो गंदी बात है। एक जगह मैंने पेपर में पढ़ा है कि नेताजी कह रहे हैं बड़ा बनना है तो ऊंच विचार रखो। अरे बड़ा बनने का सोच ही निम्न विचार का प्रतीक है। बड़ा बनना है तो ऊंच विचार रखो, बड़ा बनना है तो ऊंच विचार कैसे हो सकता है? वो तो व्यक्ति झूठ बोलेगा, क्योंकि बड़ा बनना है। हर तरह से नैतिकता से वो समझौता करेगा। इसलिए जहाँ नैतिक जो व्यक्ति नहीं है वहाँ दुख है। जो व्यक्ति नैतिक न हुआ दुखी हुआ, जो व्यक्ति ईमानदार न हुआ वो व्यक्ति परेशान रहेगा। जीवन भर पैसा तो आ जाएगा, लेकिन सुख शांति नहीं आ सकता है, क्योंकि नैतिकता में ही सुख है। बहुत बहुत धन्यवाद।